इसी दौरान एक और चुपके से अहम डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा शोर शराबा, कोई इतना चर्चा नहीं हुआ। आज 6 लोगों के नाम ऑलरेडी जा चुके थे, जिनके कल से अप्रूव्ड नाम थे 6 लोगों के नाम। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करनी थी, लेकिन उनके अलावा भी 2 लोग एक्स्ट्रा गए उनसे मिलने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, एक टेलीविज़न पर देखी और दूसरी बराह रास्त जाके ख़ुद कवर की। और इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के बाद मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी सिटीज़न, मुझे तशवीश है कि ये जो बयानिए की नेवर एंडिंग जंग है या बयानिए का एक पूरा मंजरनामा है, इसके बाद ऐसा लग रहा है वे वी आर हेडिंग, मतलब कोई क्लू नहीं नज़र आ रहा कि कहाँ पर जाकर ये कोई मामला रुकेगा या थमेगा। एक तरफ से एक नैरेटिव, दूसरी तरफ से उसका काउंटर नैरेटिव, तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था, जैसे जैसे 9 मई करीब आ रहा था तो पता था कि एक तो PTI ने लॉन्च कर दिया स्टार्ट से, मंथ के स्टार्ट से, कि जनाब वो 9 मई को पूरे मुल्क में एक तरह से एहतजाज करने जा रहे हैं, उसके लिए तैयारियाँ उनकी, फिर इजलास हो रहे थे, तो अंदाज़ा हो रहा था कि ये मामला कोई इतना आसान नहीं है। और फिर दूसरी तरफ से भी आज जवाब आया, उसके ऊपर ज़ाहिर बात है तबसरे तजिए जारी हैं अपने अपने बिसात के मुताबिक, अपनी अपनी समझ बूझ के मुताबिक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन तबसरों और तजियों पर बात करते हुए अपनी इनफरादी हैसियत में ही सही, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए कि थोड़ा टेम्परेचर कूल डाउन किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि चीख चिल्ला के या शोर शराबा करके या आवाज़ बुलंद करके ही किसी साइड का नैरेटिव जो है वो आपको आगे पहुँचाना है। खैर, अगर बात करें कि आज की ओवरऑल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस जो काउंटर आया उसमें है क्या, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें जो आपने टीवी पर सुनी दोहराई गई और कहा गया कि अगर जुडिशल कमीशन बनना है तो फिर 2014 से उसका आगाज़ करना होगा। दूसरी तरफ से जवाब आया कि बिल्कुल 2014 से उसका आगाज़ कीजिए, साथ में इसका दायराकार वसी कीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो जुडिशल कमीशन बनाया जाए उसमें साइफर की तहकीकात, रजीम चेंज की तहकीकात, इमरान खान पर कातिलाना हमले का मामला उठाया गया, फिर ऑडियो लीक्स, फिर ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती से पार्टियाँ छुड़वाई गई, ये वाला मामला भी, और फिर 8 फरवरी के इंतखाबात। इन सारी चीज़ों के ऊपर जुडिशल कमीशन या पूरा एक पैकेज लेके आया जाए जो सारे इन मामलात की तहकीकात करे, अगर माजी से जाना ही है। तो मुझे ऐसा मुस्तकबिल करीब में नहीं लग रहा कि कोई जुडिशल कमीशन बन रहा है, क्योंकि जिस तरह का सख्त एक मैसेज आया है और दूसरी तरफ से भी उतना ही सख्त है। मैंने जब पूछा, सवाल किया, जब PTI के सेक्रेटरी इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज, उनका लहजा भी काफ़ी सख्त था। तो मैंने पूछा उनसे कि तलखी थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है या थोड़ा लहजा सख्त? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तलखी नहीं है, ये हकायक है जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ये बहरहाल इस वक्त का नैरेटिव है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नैरेटिव की ये नेवर एंडिंग जंग जो है ये इसी तरह जारी रहेगी और इसमें कोई हम पॉजिटिव तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहरहाल जो भी होगा देखते हैं इसके क्या नताइज निकलते हैं। अब आ जाइए ज़रा कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट है। एक तो शेर अफजल मरवत का मामला, फिर से हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि शेर अफजल मरवत कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाता है। आज ये खबरें आ रही हैं कि शेर अफजल मरवत की इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी और इमरान खान ने इनकार कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, हुआ क्या, मौके पर कौन लोग मौजूद थे और क्या बात हुई एक्चुअली, वो मैं कुछ ही देर में आपके सामने रखता हूँ। बिकॉज़ जहाँ पर मैं था वहाँ पर हमारे कुछ सोर्सेज थे जो उस मुलाकात के वक्त वहाँ पर मौजूद थे और आंखों देखा हाल उन्होंने बताया कि क्यों शेर अफजल मरवत की मुलाकात नहीं हो सकी और क्यों इमरान खान ने मुलाकात के लिए उन्हें नहीं बुलाया। कुछ देर में बताता हूँ, लेकिन कल के हवाले से एक बहुत अहम एक्टिविटी होने जा रही है, थोड़ी सी उसके ऊपर बात करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि ये जो PTI प्लस बाकी सारी सियासी जमातों का एक ग्रैंड अलायंस बना है, उनके ज़ेर एहतमाम रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है कल, और उसके दावतनामे अब छप चुके हैं, बल्कि मुझे भी मौसूल हो चुका, बाकी मीडिया के लोगों को भी भेजा जा रहा है। इसमें साबिक ब्यूरोक्रेट हैं उनको बुलाया जा रहा है, साबिक जजेस को बुलाया जा रहा है, सीनियर सहाफ़ियों को भी मदऊ किया गया है और इसके जो मेज़बान है वो ख़ुद महमूद खान अचकज़ई है। तो कल इस्लामाबाद के एक मुकामी होटल में ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये इन्हीं एक्टिविटीज़ का हिस्सा है PTI की, जो कि एहतजाजी मूवमेंट की तरफ या रूल ऑफ लॉ के लिए जो इस वक्त एफ़र्ट्स हो रही हैं, उसी सिलसिले की एक कड़ी नज़र आ रही है। और कल काफ़ी आपको गर्मा गर्म तकारीर देखने को मिलेंगी, तो कल आपको वहाँ से भी रिपोर्ट करेंगे। फिर कल एक अहम डिसीजन आने वाला है बुशरा बीबी की।
जेल मुंतकली के हवाले, यानी अभी तो वो बनीगाला सब जेल जिसे करार दिया गया है वहाँ पर हैं, वहाँ से उन्हें जेल मुंतकिल करने के हवाले से जो केस था उसका फ़ैसला आज महफूज हो गया। कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस फैसले की अनाउंसमेंट करेंगे। जो हुकूमती वकलाएँ या जेल इंतज़ामिया है उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जेल में जगह नहीं है इसलिए बुशरा बीबी को नहीं लाया जा सकता, लेकिन दर हकीकत कोई 140 के करीब ख़वातीन उस वक्त के बाद से जेल में भेजी गई हैं जब से बुशरा बीबी बनीगाला मुंतकिल की गई। तो इसलिए मेरा ख्याल है अदालत शायद कल ये डिसीजन दे दे कि बुशरा बीबी को भी अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। इसी दौरान एक और चुपके से अहम डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा शोर शराबा, कोई इतना चर्चा नहीं हुआ। दैट इज़ के अली अमीन गंडापुर की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई है और वो भी बनीगाला में। रिपोर्टेडली इत्तला भी ये है और इसके कुछ एविडेंस भी सामने आए। अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता रोज़ बनीगाला पहुँचे बड़ी खामोशी से। उनका जो प्रोटोकॉल था, जो स्क्वाड था, वो भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था। उनके साथ चंद मखसूस गाड़ियाँ थी और वो पहुँचे बनीगाला बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए और फिर वापस कुछ देर बाद रवाना हो गए। तो ये मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ लेकिन इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। इस दौरान के अली अमीन गंडापुर इमरान खान से भी मुलाकात कर रहे हैं और फिर वो सब जेल में बुशरा बीबी से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं, ऐसा नहीं है कि बस खाली हालचाल पूछने गए थे। देयर इज़ समथिंग बिहाइंड द बॉल इस सारे मामले में, लेकिन क्या है अभी पता नहीं है, इसलिए क्या सराहियाँ नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब कल ही अदालती मामलात के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है। इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से जो तोशाखाना तहकीकात का एक चौथा केस तैयार किया जा रहा है या नैब का एक नया रेफरेंस आ रहा है। नैब के जो नोटिस हुए हैं उनको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके ऊपर कुछ एतराज़ात लगे थे, अब वो एतराज़ात दूर हो गए और कल इसकी समाअत होने जा रही है। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने अलग अलग इनको चैलेंज किया है और मुतालबा ये किया गया है कि पहले ही एक केस में 3 बार सज़ा दे दी गई, तो अब चौथा रेफरेंस क्यों, और जब तक इस पिटिशन का फैसला नहीं हो जाता तब तक ये नोटिस नैब के मुअत्तल किए जाएँ। तो अब देखते हैं कल अदालत इस हवाले से क्या कार्रवाई करती है। मेरा ख्याल है इब्तदाई समाअत के ऊपर तो मुअत्तल ही बनती है, नोटिस मुअत्तल हो जाते हैं, तो देखते हैं नैब का नोटिस मुअत्तल होता है या नहीं। अब आ जाइए ज़रा शेर अफजल मरवत वाली कंट्रोवर्सी की तरफ। ऐसी खबरें सुनने को मिली कि इमरान खान कोई सख्त नाराज़ हो गए शेर अफजल मरवत से और इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। वो मिलने के लिए गए थे, क्या हुआ एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ। वाकई शेर अफजल मरवत आज गए थे मुलाकात के लिए, उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। आज 6 लोगों के नाम ऑलरेडी जा चुके थे जिनके कल से अप्रूव्ड नाम थे, 6 लोगों के नाम। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करनी थी, लेकिन उनके अलावा भी 2 लोग एक्स्ट्रा गए उनसे मिलने के लिए। एक थे शेर अफजल मरवत और एक थे अली एजाज भुट्टर। ये 2 लोग एक्स्ट्रा थे, 6 लोगों के नाम कल से अप्रूव हो गए, तो टोटल 8 लोग इमरान खान से मिलना चाहते थे। जिनके नाम अप्रूव हुए थे 6 लोग, उनमें से एक शख्स न्याजुल्ला न्याजी हैं जो कि आज नहीं गए इमरान खान से मिलने के लिए। उनसे टेलीफोन पर बार बार रब्ता होता रहा लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया या कई मसरूफ़ होंगे, फ़ोन कॉल अटेंड नहीं हुई। तो एक शख्स की गुंजाइश बचती थी, तो उम्मीदवार पीछे थे 2। तो इमरान खान के पास जेल इंतज़ामिया ये ऑप्शन लेके गई कि एक शख्स आपसे और मुलाकात कर सकता है 5 लोगों के अलावा, या तो शेर अफजल मरवत हैं या अली एजाज भुट्टर हैं, इन दोनों में से किससे मुलाकात करना चाहेंगे। तो इमरान खान ने कहा कि अली एजाज भुट्टर को भेज दें, शेर अफजल मरवत से गालबन वो कल मुलाकात कर लेंगे, क्योंकि कल वैसे भी केसेस के दिन हैं तो वकला जाते हैं अंदर, तो वो ज़रा मुलाकात हो जाती है। तो इसमें कोई इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है या सनसनी फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान इतने नाराज़ हो गए। ज़ाहिर बात है उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सऊदी अरब वाला मामला हकीकत है, ख्वाजा आसिफ से मुलाकात के मामले पर उनकी नाराज़गी अपनी जगह बरकरार है, लेकिन आज कोई ऐसी गैर मामूली सूरत हाल नहीं थी कि इमरान खान ने कुछ सख्त नाराज़गी का इजहार किया। ये कल पता चल जाएगा, बाय द वे कल ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो PAC वाला मामला है उसके हवाले से भी मामला जो है क्लियर हो जाएंगे। जाते जाते आखिरी खबर ये कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों वाले जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। वैसे कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट दे तो फ़ौरन अमल दरामद होता है जो कि PTI के अगेंस्ट जा रहा हो, लेकिन ये चूँकि ऐसा लग रहा है कि PTI के हक़ में है, तो एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये व्लॉग की रिकॉर्डिंग तक वो जो मखसूस नशिस्तें जिनका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उनकी मुअत्तली के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए। कब करेगा इसका सबको इंतज़ार है, आपको फर्दर नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी तक ये सिचुएशन बरकरार है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट शोडाउन आज भी जारी रहा और जिस तरह से जस्टिस अतर मिनल्ला मामलात को लेके आगे चल रहे हैं, तो
इस टाइम बहुत सारे लोगों की नज़रें उनके ऊपर हैं कि कितना सॉलिड और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस उन्होंने लिया है, और बाकी फेलो जजेस भी अब उनके कहीं ना कहीं साथ हैं। एक जज ने तो आज बताया कि आपको क्या लगता है कि हमें अप्रोच करने की कोशिश नहीं की होगी, किया गया लेकिन हम उनके कहने में नहीं आए या हम अप्रोच नहीं हुए, समथिंग लाइक दैट उन्होंने कोई बात की जस्टिस जमाल मंदोखेल ने। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जजेस जो हैं वो करेज कर रहे हैं और आके बोल रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट में बोल रहे हैं कि उनको अप्रोच किए जाने की मतलब अटैम्प्ट हुई है। तो ये कुछ छोटी चीज़ तो है नहीं। अब देखते हैं किस किनारे लगता है ये केस। फ़िलहाल तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया है। ये जो 6 जजेस के ख़त का मामला था, किस किनारे लगेगा, इसमें से बहुत सारे जजेस को भी इंतज़ार है जो कहते हैं कि 76 बरस से हमसे गलत बोला गया है, अब टाइम है कि अपने मामलात को दुरुस्त करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पे रहम फरमाए, उम्मीद ही कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। आप भी कीजिए कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, कोई मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के हवाले से कुछ आपको बताने का मौका मिले। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।